हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हम लोगों को जो है इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए जो है हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3x जो है ये प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। इसके बाद जो है 2y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू आ गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले x के प्लेस पे जो है हम लोग 0 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड करेंगे जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, हमारा इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू क्या वैल्यू आया, 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 12 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2। तो 12 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 2। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया, वैल्यू 6। इसके बाद जो है अब हम लोग x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, यहाँ पर भी जो है हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था, 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2। तो 12 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 6 अपॉन 2। इसके बाद जो है हम लोग 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया, 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 3। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था, 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा अपॉन 2। तो 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2। किसी भी डिजिट को हम लोग जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। तो यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू क्या आ गया, 0। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट वो सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन का पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड
y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 0 एंड हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था 6। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 2 एंड हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था 3 एंड उसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 4 एंड y का वैल्यू हमारा क्या आया था 0। तो यहाँ पर जो है हम लोग का x एंड y का बॉक्स फॉर्म हो गया। इसके बाद जो है हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 0,6 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं 0,6 एंड इसके बाद जो है हम लोग 2,3 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 2,3 एंड 4,0 को जो है हम लोग पॉइंट सी लेट कर लेते हैं 4,0। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हम लोग को क्या गिवन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब लिखेंगे ग्राफ ऑफ 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये जो है हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो अब जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5x इक्वल टू ये 4 हो गया, ये माइनस 2y है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2y। इसके बाद जो है 5x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 5। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू क्या वैल्यू आया है 4 प्लस 2y अपॉन 5। तो यहाँ पे जो है हम लोग का इक्वेशन सेकंड सॉल्व हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करना है। जब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू आया था 4 प्लस 2y अपॉन 5। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे -2 को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन 5। तो 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0/5। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी डिजिट को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू आया था हमारा 4 प्लस 2y अपॉन 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 6 अपॉन 5। 6 को 4 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 5। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 8 को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या इक्वेशन में आया था वैल्यू 4 प्लस 2y अपॉन 5। तो हम लोग जो y के प्लेस पे 8 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 5। तो 16 को 4 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 5।
5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन सेकंड भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को भी ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी जो है x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो इक्वेशन सेकंड में जो है हम लोग सबसे पहले y के प्लेस पे क्या पुट किए थे -2 एंड x का वैल्यू क्या आया था 0। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 3 एंड x के प्लेस पे क्या आया था 2। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 8 एंड x का वैल्यू क्या आया था 4। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग का यहाँ पे बॉक्स फॉर्म हो गया। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 0, -2 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं 0, -2 एंड 2, 3 जो है वो हमारा इक्वेशन सेकंड में भी हम लोग पॉइंट B लेट किए हुए हैं 2, 3। तो इक्वेशन सेकंड में भी जो है हम लोग इस पॉइंट को पॉइंट B ही लेट करेंगे 2, 3 एंड 4, 8 को जो है हम लोग पॉइंट Q लेट कर लेते हैं 4, 8। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ। हम लोग जिस ग्राफ के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ के ऊपर इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट को जब सॉल्व किए थे तो हमारा पॉइंट A क्या आया था 0,6 एंड पॉइंट B क्या आया था 2, 3 एंड पॉइंट C क्या आया था 4,0। इसके बाद जो है जब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए तो हमारा पॉइंट P क्या आया 0, -2 एंड पॉइंट B जो है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन आया। एंड उसके बाद जो है हम लोग का पॉइंट Q क्या आया 4, 8। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही जो लाइन है वो पॉइंट B के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट B 2, 3। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे therefore both line intersect at point B 2, 3। Hence x equal to क्या हो गया 2 and y equal to 3 is the solution of the given equation। जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यही हम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 3x + y + 1 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - 3y + 8 = 0। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ 3x + y + 1 = 0। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे 3x + y + 1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x + y = +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये +3x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -3x होगा। तो ये क्या होगा y = -1 - 3x। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू क्या आ गया -1 - 3x। तो हम लोग जो है अब इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले x के प्लेस पे जो है 0 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 0 in equation second in equation first we get y = हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y = क्या वैल्यू आया हमारा -1 - 3x।
तो हम लोग जो है x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -3 इंटू 0। तो ये क्या हो गया, -1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग जो है 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, फिर से y का वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, क्या वैल्यू आया था हमारा -1 -3x। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -3 इंटू -1। तो ये क्या हो गया, -1 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 2। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 2। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे सबसे पहले -2 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, y का वैल्यू को फाइंड करना है, तो y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था -1 -3x। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -3 इंटू -2। तो ये क्या हो गया -1 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +6। तो 6 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग का यहाँ पे y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 5। हम लोग का यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। हम लोग सबसे पहले x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 0 एंड y का वैल्यू क्या था -1। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे -1 एंड y का वैल्यू क्या था 2। एंड उसके बाद जो हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे -2 एंड y का वैल्यू क्या था 5। तो यहाँ पे जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स भी फॉर्म हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 0, -1 को पॉइंट A लेट करते हैं, 0, -1 -1, 2 को जो है हम लोग पॉइंट B लेट करते हैं, -1, 2 एंड -2, 5 को जो है हम लोग पॉइंट C लेट करते हैं, -2, 5। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 2x - 3y + 8 = 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ, हम लोग को सेकंड इक्वेशन क्या गिवन था 2x - 3y + 8 = 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y + 8 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3y = ये +8 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -8 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है 2x = -8 -3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा +3y। एंड उसके बाद जो है 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है x के साथ तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये यहाँ पे क्या हो गया x = -8 + 3y/2। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू आ गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x = यहाँ पे जो हम लोग को x का वैल्यू को फाइंड करना है। जब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को फाइंड करेंगे तो 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x = क्या हमारा वैल्यू आया है -8 + 3y/2। तो हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -8 + 3 × 0/2। तो ये क्या हो गया -8 + 3 × 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया
0/2। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया -8/2। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 4। तो हम लोग का जो है x का वैल्यू क्या आ गया -4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -4। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पर x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू आया है -8 प्लस 3y/2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 प्लस 3 इंटू 2/2। तो ये क्या हो गया -8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया +6/2। तो 8 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2/2। 2 को -2/2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया -1। तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -1। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू है हमारा -8 प्लस 3y/2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 4। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 प्लस 3 इंटू 4/2। तो ये क्या हो गया -8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +12/2। तो 12 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 4/2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड में सबसे पहले y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 0 एंड x का वैल्यू हमारा क्या आया था -4। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 2 पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या आया था -1 एंड उसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 पुट किए थे एंड हमारा x का वैल्यू क्या आया था 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए। हम लोग इस पॉइंट को अब यहाँ पे लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है -4,0 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं -4,0 एंड -1,2 जो है हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट B लेट किए हुए हैं -1,2। तो इक्वेशन सेकेंड में भी जो है यहाँ पे -1,2 ही है। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इसको पॉइंट B ही लेट करेंगे -1,2 एंड 2,4 को जो है हम लोग यहाँ पे पॉइंट Q लेट कर लेते हैं 2,4। हम लोग जो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ। हम लोग जिस ग्राफ के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे उसी ग्राफ के ऊपर जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हमारा पॉइंट A क्या आया था 0,-1 एंड फिर जो हम लोग पॉइंट B क्या फाइंड किए थे -1,2 एंड पॉइंट C क्या लेट किए थे -2,5। इसके बाद जो है हम लोग जब इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए तो हम लोग का पॉइंट P क्या आया -4,0 एंड पॉइंट B जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था। इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट Q क्या लेट किए 2,4। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही जो लाइन है वो पॉइंट B -1,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट B -1,2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B -1,2। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या आ गया -1 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये जो है सॉल्यूशन होगा किसका, जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन
of the given equation। यही हम लोग को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। यही हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।